तो अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से रिलेटेड देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको इसको एक एक फार्मूला को कैसे तोड़ेंगे। हम देखते हैं कि बच्चा लोग क्या करता है कि हमेशा रटते रह जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से आया। तो आज देखिए हम इस फार्मूला को कितने आसान बना देते हैं, जो एक बार अब देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो इसको आप एकदम एक एक चीज़ को देखिए। बच्चों एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 कहाँ से आई, क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो आप इस चैनल पे जाकर आप ध्यान से इसको देखिएगा हम कैसे 1 आता है और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण के होल स्क्वायर कर लेते हैं। हम साबित करके लाते हैं कि कैसे 1 आया। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, अगर लंब का स्क्वायर करेंगे तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिए आधार का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बच्चों आधार स्क्वायर हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए ये भिन्न का जोड़ बन गया, एलसीएम ले लीजिए तो ये खत्म हो जाएगी, पी स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। अब जानते हैं बच्चों कि कर्ण के स्क्वायर बराबर है ना लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। नीचे भी क्या आपका है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? बहुत आसान है। तो बस इतने सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, अब आराम से बन जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके सारे फार्मूला को हम तोड़ के लिखते हैं। बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हमको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो बताइए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान है। कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा खाली रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर बच्चों आपको साइन थीटा खाली निकालना होगा तो आप जानते हैं कि इधर वर्ग होता है तो उधर जाने के बाद क्या होता है? वर्गमूल होता है। यानी इधर स्क्वायर होगा तो उधर रूट हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालना होगा तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा, तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो उधर जाने के बाद हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, आप इसको सोच नहीं सकते उतना आसान है। हम कैसे करके देखिए इससे फार्मूला निकाल लिए। हम एक मेन फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इससे हम 4 फार्मूला निकाले है ना। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है कि नहीं आसान? उसी टाइप से इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो बस 3 गो फार्मूला आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखना है। उसी प्रकार से अगर आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं, अगर हमको यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो माइनस टैन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। और हमको अगर सेक थीटा खाली निकालना होगा तो उधर चल जाएगा तो रूट अंदर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
तो देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर में रिलेशन बनता है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर में रिलेशन बनता है, और यहाँ बच्चों देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर में रिलेशन बनता है। उसी टाइप से आप इसको भी साबित कर सकते हैं कि एक कैसे आया। तो देखिए हम पहले इसको साबित ही कर लेते हैं कि 1 कैसे आया, इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। तो बच्चों इसको सबसे बड़ी बात है, आप इसको देखना होगा। तो जानते हैं सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, आप बताइएगा। तो जानते हैं सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो हम लोग कॉस पढ़े थे, जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरा स्क्वायर है, माइनस tan जो होता है, tan का फॉर्मूला होता है लम और बटा में आधार, स्क्वायर कर देंगे। बच्चों देखिए कितना आसान है, अगर h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर लिखाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर लिखाएगा, माइनस अगर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर लिखाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर लिखाएगा। क्यों, आप जानते हैं अगर x बटा वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, अगर तोड़िएगा तो x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर लिखाता है। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए b स्क्वायर, यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया p स्क्वायर। तो बच्चों एक बात जानिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और यहाँ भी नीचे भी आधार का स्क्वायर, कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना सर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना आता है, 1 आता है। जब भी लगे कि हम कोई फार्मूला लिखे हैं और हमारा गलत हो गया है, तो बस एक काम करिएगा, आप इसके त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ना, उसके फार्मूला को आप बैठा के चेक कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है या नहीं आता है। बहुत इजी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और हम होता क्या है कि टीचर पढ़ा देते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता है, उसको यही लगता है कि करें तो हम क्या करें, तो एकदम बहुत ईजी है। साइन के साथ कॉस का रिलेशन बनाइएगा, सेक के साथ tan के, क्योंकि सेकला के बाद म्याज टनटना जाता है, और देखिए कॉस के बाद कॉट का रिलेशन बनाइएगा कि यहाँ पे देखिएगा CO है और यहाँ पे क्या है आपका कॉट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब इसके हम सारे चीज़ों को इसको हम तोड़ते हैं। अब तोड़ने के बाद देखिए क्या होता है आगे, जो समझिएगा। तो देखिए बच्चों इसको हम अगर तोड़ेंगे तो इसको अगर हमारा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो माइनस tan तो उधर भेजेगा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हमको खाली सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा हमको अगर यहाँ से tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, तो क्योंकि ये तो माइनस में है ना, तो इसको उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो प्लस में, और ये आएगा तो कुछ में माइनस में हो जाएगा। यानी अगर इसका वैल्यू आपको निकालना होगा तो बच्चों अगर हम यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए हम माइनस tan स्क्वायर को उधर ले गए और 1 को इधर लाए, बस खाली पलट दिए हैं, तो tan स्क्वायर बटा थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाती है। इसी प्रकार से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर में तो जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा रूट में, यानी सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। तो देखिए सभी फार्मूला से 4 फार्मूला बन रहे हैं, बहुत आसान है, जो एकदम इतने ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। हमेशा बोले हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मन इसके साथ प्लस होता है, बाकी दोनों के साथ माइनस लगता है। तो यहाँ पे भी वही काम करिएगा। आप अगर त्रिकोणमितीय याद है फार्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये जानते हो साइन का उल्टा होता है, साइन का मतलब रिवर्स उल्टा होता है। तो हम साइन का पढ़े थे लम बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लम का होल स्क्वायर करिए, माइनस कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan होता है बताइए लम बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लम के कोची होल स्क्वायर। हम साबित करके दिखा रहे हैं कि दोनों को स्क्वायर करके और घटाने के बाद a1 कैसे आया। तो बताइए h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, p का वर्ग करेंगे तो बताइए यहाँ पे लम का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए b का अगर स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर और p का करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ बन जाती है। अब p स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आएगा h स्क्वायर और यहाँ आएगा b स्क्वायर। क्या आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, और बटा में यहाँ भी क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो क्या p और p कट गई, तो क्या हमको बच गया, 1 बच गया। तो यही तो लाए थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो इसको भी आप इस ढंग से साबित कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे सारे फार्मूला को, इससे और भी कैसे फार्मूला निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना होगा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस कॉट को उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अगर आपको यहाँ से हमारा सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए तो उधर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये माइनस है तो उधर भेजो, इसको इधर लेके चला वो, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो रूट अंदर हो जाएगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मात्र 3 फार्मूला, मेन जो आपका फार्मूला बनता है बच्चों यही बनता है, इसी से मेन फार्मूला बनता है, और इसी तीनों फार्मूला से हम फिर 4 निकाले, यानी 4 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, टोटल 12 फार्मूला। और इसी पे त्रिकोणमिति का सारा मैथ हम लोग जो भी होते हैं सोल्व करते हैं। तो बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप ध्यान से सारे फार्मूला को क्या करिए देखिएगा, और एक बार जरूर आप इस फार्मूला से सारे मैथ को जरूर बनेगा।